पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 ड्राफ्ट तो होना है इसी महीने, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया और बड़े नाम इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। और आज जैसे बताया जा रहा है कई दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम पीएसएल सीजन 8 के लिए दिलचस्पी का इजहार न सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है। तो इसी महीने के 18 तारीख को या 19 तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का ड्राफ्ट होना है। तो उससे कबल इस वक्त जो फ्रेंचाइजेज हैं, ये पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, वो जो खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है उसको हतमी मराहिल में दाखिल कर रही है और बड़े नाम इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। तकरीबन 214 खिलाड़ियों ने अब तक जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जिसमें कई बड़े नाम हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेटिनियम कैटेगरी की, जिसमें तकरीबन 8 खिलाड़ियों के नाम जो है वो सामने आए हैं। उसमें बड़े नाम भी जो है वो शामिल है। अगर हम बात करें वर्ल्ड नंबर 2 इस वक्त जो बॉलर है श्रीलंका के हसरंगा, वो पीएसएल सीजन 8 के लिए उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। देखते हैं कि किस फ्रेंचाइज ने उनको पिक करना है। यकीन तो प्लेटिनियम कैटेगरी में बड़ा नाम है हसरंगा का, तो देखते हैं कि उन्हें कौन सी फ्रेंचाइज जो है वो पीएसएल ड्राफ्ट में पिक करती है। उसके साथ साथ शनाका है, नसन शनाका श्रीलंका के ही हैं, वो भी प्लेटिनियम कैटेगरी में उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा ली है। डेविड मिलर, अ, बड़ा नाम, बड़े बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करवा ली है और वो भी देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, किस टीम के साथ जो है वो होंगे। उसके अलावा रेसी टॉपले हैं, और न्यूजीलैंड के मार्टिन कप्टिल हैं। मेरे बहुत फेवरेट मार्टिन कप्टिल जो है वो उन्होंने भी अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा ली है। ऑडियन स्मिथ ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। ये वो 8 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा शकीब अल हसन, प्लेटिनियम कैटेगरी के बांग्लादेश के कप्तान, उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा ली है। डेविड मलान ने, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं डेविड मलान, उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। प्लेटिनियम कैटेगरी की तकरीबन बताया जा रहा है कि वो उन 8 खिलाड़ियों में शामिल हैं इब्तदाई तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो ये एक वो बड़े नाम है, लेकिन ये भी याद रखें कि ये हतमी फहरिस्त नहीं है। इस फहरिस्त में अभी तब्दीलियां होंगी, कुछ नए खिलाड़ी आएंगे और अभी ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये प्रोसेस जो है वो भी जारी है। तो देखते हैं कि आगे कौन कौन से बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 से जुड़ते हैं। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी की अगर बात करें, तो डायमंड कैटेगरी में 31 खिलाड़ियों ने, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने जो है वो अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा ली है। उसमें इंग्लैंड के ही जेसन रॉय, इससे कबल भी जो है वो जो पाकिस्तान में सुपर लीग होती रही है उसमें फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो खेलते रहे हैं। यहाँ पर वो आए हैं और पाकिस्तान में उन्हें पीएसएल का हिस्सा जो है वो रह चुके हैं। उसके अलावा तमीम इकबाल हैं बांग्लादेश के, वो भी बड़ा नाम है। मेहदी हसन है बांग्लादेश के, महमूदुल्लाह रियाज हैं बांग्लादेश के, लुइस ग्रेगरी हैं इंग्लैंड के। उसके अलावा एंजेलो मैथ्यूज़ हैं श्रीलंका के, कैमरॉन डेलपोर्ट हैं, गुलबदीन नायब हैं और नजीबुल्लाह ज़ादरान हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि डायमंड कैटेगरी के हैं। 31 खिलाड़ी, ये मैंने आपको 7-8 नाम गिनवाए। इसके अलावा मजीद कई बड़े नाम जो है वो उन्होंने डायमंड कैटेगरी के लिए अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा ली है, मुकम्मल करवा ली है। देखते हैं कि इनमें से जो ये खिलाड़ी हैं इनको कौन कौन सी टीमें जो है पिक करती हैं और किस तरीके से यहाँ पर हमें एक्शन में दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़े नाम है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पीएसएल 8 का जो सीज़न होगा, मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 7 सीज़न से बड़ा सीज़न होगा, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े नाम जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 से जो है वो जुड़ रहे हैं। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में 76 खिलाड़ियों ने इंटरनेशनली अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लिया। लिटन दास ने जो है वो बांग्लादेश के, इबादत हुसैन है, उसके अलावा तरंगा हैं श्रीलंका के, करुणारत्ना है श्रीलंका के। तो ये 76 खिलाड़ी, 76 खिलाड़ियों के मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको ये यकीनी बता सकता हूँ कि ये 76 खिलाड़ी भी वो नहीं हैं जो कि बिल्कुल अगर हम कहें कि छोटे नाम हो, बड़े नाम हैं। और गोल्ड कैटेगरी हो, मजमूई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में तीसरी लेवल की कैटेगरी, जो प्लेटिनियम है, उसके बाद गोल्ड है, डायमंड है, डायमंड के बाद जो है वो गोल्ड है। तो तीसरे लेवल पर भी इतने बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो लेवल है वो कहाँ पहुँच चुका है। तो पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त यकीनी तौर पर बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल हो रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड से हों, ऑस्ट्रेलिया से हों, न्यूजीलैंड है, उसके अलावा श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है,
अमेरिका के कुछ खिलाड़ी जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 से जो है वो जुड़ रहे हैं। उसके अलावा जो नई टीमें हैं, ख़ासकर नीदरलैंड है, आयरलैंड है, इनके खिलाड़ी जो है वो भी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 से जुड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के लिए कि बड़े-बड़े नाम जो है वो आ रहे हैं और दुनिया भर से, सिवाय भारत के, दुनिया भर से जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में अपनी दिलचस्पी का जो है वो इज़हार कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई बेहतर है और पाकिस्तान में जो सूरत-ए-हाल क्रिकेट के लिहाज से खासकर जो है वो बहुत मुनासिब है। यही वजह है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो अब पाकिस्तान आना चाहते हैं। फिर एक अच्छी पेमेंट भी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से होती है। ना सिर्फ पेमेंट होती है बल्कि बर वक़्त होती है। कुछ लीग्स इस वक़्त जो इंटरनेशनली हो रही हैं उनमें माली मामलात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं और वहाँ पर जो है वो उस तरीके से जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइज़ीज़ हैं वो पे नहीं कर पाती। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम है वो पेमेंट के लिहाज से बड़े परफेक्ट हैं। चाहे उनके क्रिकेट के लिहाज से, कोविड के लिहाज से या कुछ दीगर अगर मामला कह सकते हैं उसमें ऊंच-नीच होती रहती है, लेकिन पेमेंट के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम है, उन्हें पेमेंट में कभी भी ताख़ीर नहीं की, बर वक़्त खिलाड़ियों को उनकी पेमेंट जो है वो की है। कोविड के दौर में जब 2 दफ़ा पीएसएल जो है वो मुतासिर हुई, उसके बावजूद भी खिलाड़ियों को उनकी पेमेंट्स की गई, किसी की पेमेंट रोकी नहीं गई। तो यही वजह है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो आते हैं, वो अपना फ़न का इज़हार तो करते हैं, लेकिन यकीन-सी बात है कि उनके साथ उनको उसकी पेमेंट भी की जाती है, उनको उसका मुआवज़ा भी दिया जाता है, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में होता है कि हमें इसका मुआवज़ा मिलेगा, हम जा रहे हैं, चाहे वो महीना हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, जितना भी हो, तो इंटरनेशनली उनको पेमेंट भी उनके दिमाग में होती है। तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है, वो बर वक़्त जो है वो पेमेंट का इनेकाद जो है वो देना जो है वो मुमकिन बनाती है। इब्तिदाई तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 214 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी करवा ली है, इंटरनेशनल खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। और वही तमाम खिलाड़ी हैं जो कि बड़े नाम हैं और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में आपको हम उन्हें देख सकेंगे, खेलता हुआ देख सकेंगे, उनके फ़न से जो है वो हम लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि तब्दीलियाँ थोड़ी-सी मुमकिन हैं। कुछ खिलाड़ी अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से भी पूरा सीज़न ना हो तो थोड़ा बहुत सीज़न जो है वो खेल सकते हैं, कुछ मैचेस खेल सकते हैं, कुछ हो सकता है कि ऐन मौका पर जो है वो ना भी आएँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। पाकिस्तान सुपर लीग की अगर ड्राफ्ट की बात की जाए तो 18 नवंबर या फिर 19 नवंबर की जो है वो तारीख बताई जा रही है। हतमी इम्कान है कि 18 नवंबर को जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का ड्राफ्ट जो है वो होगा और ड्राफ्ट की तकरीब जो बताया जा रहा है वो लाहौर में होने का इम्कान है। तो देखते हैं कि लाहौर में किस तरीके से जो है वो इस बड़े इवेंट की जो ड्राफ्ट है उसका इनेकाद होता है। साथ ही साथ इवेंट की अगर तारीखों की बात की जाए तो आपको पता है कि 9 फरवरी से लेके 19 मार्च तक 4 मुख्तलिफ जो वेन्यूज़ हैं उनके ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का इनेकाद होगा और एक अच्छी बात है कि कराची और लाहौर के अलावा दीगर जो शहर हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट चाह रही है कि वहाँ के लोग भी पीएसएल से लुत्फ़अंदोज़ हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि वहाँ पर भी क्रिकेट जारी। बहरहाल वापस आते हैं हम जो खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है उसकी तरफ। तो इब्तदाई तौर पर 214 खिलाड़ियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। मज़ीद जो है वो आगे कराते जाएँगे और या प्रोसेस जो वो आगे बढ़ता जाएगा और इम्कान है कि और बड़े नाम भी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 से जुड़ेंगे और इस जो क्रिकेट है, जो पाकिस्तान की जो एक अ ट्रेडमार्क पाकिस्तान का बन चुका है, इसको जो है वो मज़ीद कामयाब करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें खासी जो है वो काफ़ी हैं, कोशिशें हैं कि वो एक अच्छे अंदाज़ में इसको प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं और फ्रेंचाइज़ीज़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो जुड़ी हुई हैं और खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन इस वक़्त जो है वो चल रही है। इसमें 2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि श्रीलंकन खिलाड़ी इससे कबल भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनते रहे, लेकिन इस दफ़ा बांग्लादेश के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी तक जो मैंने नाम देखे हैं 8 से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं बांग्लादेश के कि वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 से जो है वो जुड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के कुछ खिलाड़ी भी जो अभी तक उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। माज़ी में हमने देखा है कम रजिस्ट्रेशन उनकी हुई है, लेकिन अब उनकी रजिस्ट्रेशन की तादाद में जो है वो इज़ाफ़ा होता जा रहा है। तो ये एक पॉज़िटिव साइन है, गो के अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ जो मैचेज़ होते हैं इंटरनेशनली आईसीसी के ख़ासकर बड़ा ही सख्त रवैया होता है अफ़गानी खिलाड़ियों का। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में आते हैं और यहाँ आकर अपना जो फ़न है उसका इज़हार करते हैं, खेलते हैं पाकिस्तानी फैंस के सामने। तो उनकी भी जो है वो खिलाड़ी बड़ी तादाद में जो आ रहे हैं। उसके अलावा श्रीलंका के बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 से जो है वो जुड़ रहे हैं। उन्होंने भी बड़ी तादाद में जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। इसके अलावा दुनिया भर से
जो खिलाड़ी हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए। तो ये अब तक की मालूमात थी जो हमारे पास थी खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ड्राफ्ट के हवाले से। मज़ीद जैसे-जैसे दिन जो है वो आगे बढ़ते जाएँगे ड्राफ्ट के हवाले से या शेड्यूल के हवाले से, वेन्यूज़ के लिहाज से, तो हम आपको तमाम तर तफ़सीलात, तमाम तर जो डिटेल्स हैं, इसी प्लेटफ़ॉर्म से आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।